ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें यक्षावतार के विषय में बताता हूँ, जिसने तुरंत ही सब देवताओं का मद चूर कर दिया था। जब देवता तथा दैत्य समुद्र मंथन के समय परस्पर लड़े और उसमें दैत्य देवताओं से पराजित हो गए, तब देवता अपने अहंकार में भरकर शिवजी को भूल स्वयं को पृथ्वी, आकाश तथा पाताल का स्वामी समझने लगे। वे सब एकत्रित होकर गर्व की बातें करने लगे। सब देवता अहंकार में भरकर अपनी अपनी वीरता का बखान करने लगे। उस समय शिवजी ने देवताओं का ऐसा अहंकार देखकर विचित्र चरित्र किया तथा उन्होंने यज्ञ रूप से देवताओं के पास जाकर सबसे कुशल पूछी। उन देवताओं में से कोई भी यह न जान सका कि ये शिवजी हैं। अतः फिर शिवजी ने उनसे यह कहा कि तुम सब इस स्थान पर बैठे क्या कर रहे हो? मालूम होता है तुम सब अहंकार में भरे हुए हो। यह सुनकर देवताओं ने उत्तर दिया कि क्या तुमने नहीं सुना कि यहाँ देवासुर संग्राम हुआ था? हमने उसमें दैत्यों को मारकर विजय प्राप्त की है। यह सुनकर यज्ञ स्वरूप शिवजी बोले, हे विष्णु आदि देवताओं, तुम ऐसी बात मत कहो। तुमसे बड़ा भी और कोई है। तुम इस प्रकार अहंकार की बातें मत करो, क्योंकि तुमसे भी बड़ा जो पुरुष है वह सबसे बलवान तथा तेजस्वी है। वह जो कुछ चाहता है वही करता है। यदि तुमको इस बात का विश्वास ना हो तो तुम सब मिलकर इस एक तिनकों को काट कर दिखाओ। इतना कहकर यक्ष रूप शिवजी ने एक तिनका देवताओं के ऊपर फेंक दिया। तब सब देवताओं ने अपने अपने शस्त्रों का प्रयोग उस तिनके पर किया, परंतु वह तिनका हिला तक नहीं। अपने स्थान पर जैसे पड़ा था वैसे ही पड़ा रहा। यह देखकर इंद्र ने अत्यंत क्रोधित होकर अपना वज्र उस तिनके पर चलाया, परंतु वह भी निष्फल रहा। तदुपरांत विष्णु जी ने क्रोधित हो अपना चक्र तिनके पर मारा, परंतु वह भी असफल रहा। उस समय देवता अत्यंत लज्जित हुए। इतने में यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, तुम अपने मन में किसी बात का संशय मत करो। तुम सबने अहंकार के वशीभूत होकर अपने स्वामी को नहीं पहचाना। उन्होंने तुम्हारा अहंकार दूर कर दिया। फिर कभी ऐसा अहंकार मत करना। तुम्हारे सम्मुख यह जो खड़े हुए हैं वे यक्ष रूपी सदा शिवजी ही हैं। हे नारद, इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सब देवता यक्षेश्वर महादेव के चरणों पर गिर पड़े तथा अनेक प्रकार से प्रणाम कर अहंकार से मुक्त हुए। तदुपरांत उन सबने यह निश्चय किया कि संसार में शिवजी के समान बलशाली और कोई नहीं है। फिर सब देवता आदि शिवजी की स्तुति करते हुए बोले, हे सदाशिव जी, हम सब आपकी शरण में हैं। अब हमारा अहंकार दूर हो गया है। यह सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर ओंकार का उच्चारण किया। इसके पश्चात सब लोग अपने अपने घर चले गए। हे नारद, यह यक्षेश्वर शिवजी का चरित्र अत्यंत पवित्र है। इसके पढ़ने तथा सुनने से अत्यंत सुख प्राप्त होता है। अब मैं तुमको शिवजी के 10 महाकाल अवतारों के विषय में बताऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। हे नारद, शिवजी का पहला रूप महाकाल है। महाकाली इस अवतार की शक्ति है। शिवजी का दूसरा अवतार तार नामक है, जिनकी शक्ति का नाम तारा है। तीसरा अवतार बलि है, जिनकी शक्ति का नाम भुवनेश्वरी है। चौथा विघ्नेश अवतार है, जो 16 कलेश दूर करने वाले हैं। उनकी शक्ति का नाम विद्या है। पांचवा भैरव अवतार है, जिनकी शक्ति का नाम भैरवी है। छठवां अवतार छिन्न मस्तक है, जिनकी शक्ति का नाम छिन्न मस्ता है, जो अत्यंत तेजस्विनी है। सातवां धूमावत अवतार है, जिनकी शक्ति को धूमावती कहते हैं। आठवां बगलामुख अवतार है, जिनकी शक्ति का नाम बगलामुखी है। नवां मातंग अवतार है, जिनकी शक्ति मातंगी कहलाती है। 10वां कमल अवतार है, जिनकी शक्ति को कमला कहते हैं। इन 10 अवतारों के पूजन तथा 10 शक्तियों की सेवा से सब मनोरथ सफल होते हैं। इस प्रकार शिवजी के 57 अवतार पूर्ण हुए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें 11 रुद्रों का, जो कि शिवजी के अवतार हैं, वृतांत सुनाता हूँ। वे अवतार अत्यंत शक्तिशाली तथा सुख प्रदान करने वाले हैं। उनके चरित्र सुनने से वीरता तथा सुख में वृद्धि होती है। पूर्व काल में दैत्यों ने अत्यंत बलशाली होकर देवताओं को महान कष्ट पहुंचाया। तदुपरांत देवताओं ने अपने पिता कश्यप के सम्मुख जा हाथ जोड़कर अपना दुख कहा। कश्यप ने उसे सुनकर शिवजी का स्मरण करके सब देवताओं से यह कहा कि शिवजी की इच्छा शुभ है। अब तुम सब लोग अपने अपने घरों को जाकर शिवजी का ध्यान करो। हम भी तुम्हारी भलाई के लिए अपनी पत्नी सहित शिवजी का तप करेंगे।
इस प्रकार कश्यप ने देवताओं को समझाकर वहां से विदा किया और स्वयं अपनी पत्नी सहित शिवजी का तप करने लगे। तब शिवजी कश्यप के उस कठिन तप को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनके समीप जाकर प्रकट हो गए। कश्यप ने जब शिवजी को अपने सम्मुख देखा तो वे उनकी स्तुति करने लगे तथा अपनी स्त्री सहित उनके चरणों में गिरकर बोले, हे शिवजी, यद्यपि जो वर मैं आपसे मांगना चाहता हूँ वह अनुचित है, परंतु फिर भी मैं ठिठाई से मांगता हूँ। आप कृपा कर मेरे घर अवतरित होकर मेरे पुत्र बने तथा देवताओं के साथ मित्रता करके दैत्यों का विनाश करें। यह कहकर कश्यप जी चुप हो गए। शिवजी ने कश्यप के ऐसे वचन सुनकर कहा, अच्छा यही होगा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तदुपरांत वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर उन्होंने कश्यप के हृदय में वास किया। कश्यप ने शिवजी की ऐसी कृपा देखकर अपना तेज अपनी स्त्री सुरभि में स्थित कर दिया, जिससे सुरभि अत्यंत प्रकाशित हुई। तब सब देवताओं ने कश्यप के स्थान पर पहुंचकर गर्भस्थ शिवजी की स्तुति की। फिर वे अपने अपने स्थानों को लौट गए। समय पाकर शिवजी अपने 11 रुद्र धारण करके सुरभि के गर्भ से उत्पन्न हुए। सुरभि को उससे किसी प्रकार की पीड़ा नहीं हुई। उस समय सब देवताओं को महान आनंद प्राप्त हुआ। तब मैंने तथा देवताओं ने एक साथ आकर 11 रुद्रधारी रुद्र के दर्शन किए तथा प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति की। हम सब ने कहा, हे प्रभु, आप सब दैत्यों को परास्त कर हम सबको प्रसन्नता प्रदान करें। तदुपरांत हमने कश्यप से उनका जात कर्म कराया तथा उनके कपाली, पिंगल, भीम, नील लोहित, शस्त्रभृत, अभय, अजपाद, ऐर्वुद्न, शंभु, भव तथा विरूपाक्ष ये 11 नाम रखे। उस समय बड़ा उत्सव मनाया गया। वे 11 रुद्र उत्पन्न होते ही अत्यंत बलवान दिखाई दिए। हे नारद, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि वे सब शिवजी के ही रूप थे। तदुपरांत वे माता पिता की आज्ञा पाकर देवताओं के साथ चले और देवताओं की सेना एकत्रित करने के लिए पश्चात उन्होंने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया, परंतु देवता दैत्यों के सम्मुख फिर भी न ठहर सके और वे सब इस युद्ध स्थल से भागकर रुद्र के सम्मुख आए तथा उनसे युद्ध का सब वृत्तांत कहा। रुद्र ने उसे सुनकर कहा कि तुम किसी प्रकार का भय मत करो, हम पल भर में सब दैत्यों को नष्ट कर डालेंगे। यह कहकर रुद्रों ने दैत्यों का सामना किया। दैत्य रुद्र के तेज के सम्मुख ठहर न सके। देवताओं को इस प्रकार विजय प्राप्त होने से बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने पुराने लोक को पाकर अत्यंत आनंदित हुए। हे नारद, 11 रुद्र चैत्र इसी प्रकार सदैव देवताओं के साथ रहकर उनकी सहायता करते रहे। हमने तुम्हें यह रुद्र चरित्र सुनाया है, जिसके सुनने मात्र से ही महापापी मनुष्य भी पाप मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जिस प्रकार शिवजी ने अत्रि मुनि के पुत्र होकर अवतार लिया, अब उस कथा का वर्णन मैं तुमसे करता हूँ। मेरे पुत्र अत्रि मेरी आज्ञा पाकर अपनी स्त्री सहित ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर विंध्या के तट पर बैठे। वे शिव के समान पुत्र की इच्छा से तप करने लगे। इस प्रकार के कठिन तप से एक प्रज्वलित अग्नि उत्पन्न होकर समस्त संसार को जलाने लगी। तब तीनों देवता मुनीश्वरों के साथ अत्रि के पास पहुंचे। अत्रि ने उन सबको अपने सम्मुख अपने मुख्य वाहनों सहित मुस्कुराते हुए खड़े देखा। तब उन्होंने दंडवत कर यह विनय की कि आप तीनों देवता आए, अब मैं आप में से किसकी सेवा करूं? मैंने तो एक ही देवता की, जो सबका स्वामी है, पूजा की थी। फिर आप तीनों देवता एक ही साथ क्यों आए? मैं इससे अत्यंत चिंतित हूँ। अस्तु, आप मुझको इसका कारण बताइए। यह सुनकर तीनों देवता बोले, हे अत्रि, तुमने ईश्वर का बहुत तप किया है तथा यह स्पष्ट है कि हम तीनों देवता एक ही रूप हैं। इससे प्रकट है कि तुम्हारे 3 पुत्र हम तीनों के अंश से उत्पन्न होंगे। हे नारद, इस प्रकार अत्रि को वर देकर वे तीनों देवता अपने अपने स्थान को चले गए। अत्रि भी समयानुसार वर पाकर अत्यंत प्रसन्न हो अपने घर लौट गए। नियत समय पर तीनों देवताओं के अंश से अत्रि के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु जी के अंश से दत्त तथा शिव जी के अंश से दुर्वासा ने जन्म लिया। हे नारद, यहाँ पर मैं तुम्हें दुर्वासा के विषय में बताता हूँ। शिव जी ने दुर्वासा का शरीर धारण कर अनेक चरित्र किए। उन्होंने ब्रह्म तेज धारण कर सबका आदर किया तथा अनेक के धर्म की परीक्षा ली। उनका प्रथम चरित्र यह है कि एक सूर्यवंशी राजा अम्बरीश विष्णु जी का परम भक्त तथा दृढ़व्रती था। एक दिन उसने एकादशी का व्रत करके द्वादशी में पारण करने की इच्छा की। उसी समय दुर्वासा उनके पास जा पहुँचे। दुर्वासा को देखकर उनका अत्यंत आदर सत्कार किया तथा भोजन करने का निमंत्रण दिया।
दुर्वासा अम्बरीश का यह निवेदन स्वीकार कर अपने शिष्यों सहित नदी तट पर स्नान के लिए चले गए। वहां उन्होंने अम्बरीश की परीक्षा लेने के लिए जानबूझकर विलंब किया। राजा अम्बरीश दुर्वासा की बाट देखते रहे। इतने में द्वादशी समाप्त होने लगी। उस समय राजा अम्बरीश ने पारण में विघ्न उपस्थित होते देख अत्यंत खेद के साथ ब्राह्मण से पूछा, तो ब्राह्मण ने वेद के अनुसार अम्बरीश को आज्ञा दी कि आप पारण करें। अम्बरीश ने ब्राह्मणों का आदेश पाकर व्रत का पारण कर लिया। दुर्वासा राजा अम्बरीश के व्रत पालन करने का हाल जानकर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने राजा के पास आकर चाहा कि राजा की भक्ति की परीक्षा लें, परंतु वे सुदर्शन चक्र से भागकर 1 वर्ष तक तीनों लोकों में फिरते रहे। अंत में राजा की शरण में अपने पीछे चक्र को लगाए पहुंचे। उन्होंने सोचा कि यदि राजा वास्तव में ब्रह्म भक्त होगा तो अपने मन में लज्जित होकर मेरा दुख दूर करेगा, और यदि विष्णु जी की पूरी भक्ति नहीं रखता होगा तो अपना व्रत छोड़ देगा। ऐसा विचार कर दुर्वासा अत्यंत क्रोधित होकर राजा अम्बरीश को शाप देने लगे। विष्णु जी के चक्र ने दुर्वासा की यह इच्छा जान ली और वह अपना तेज बढ़ाकर दुर्वासा की ओर चला। यह देखकर दुर्वासा भागने लगे। वे सब देशों तथा सब देवताओं के लोकों में फिरकर राजा अम्बरीश के पास लौट आए और बोले, हे राजन, हम तुम्हारी शरण में आए हैं। हे नारद, मूर्ख यह नहीं जानते कि दुर्वासा तो स्वयं शिवजी का अवतार थे। उन्होंने कोई दुख कष्ट कैसे हो सकता है। अस्तु राजा ने दुर्वासा को ऐसी स्थिति में देखकर लज्जापूर्वक चक्र से कहा कि अब तुम दूर हो जाओ और ब्राह्मण को छोड़ दो। यह सुनकर चक्र दुर्वासा से पीछे हट गया। तब राजा ने दुर्वासा को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन किया। हे नारद, उस समय दुर्वासा ने अत्यंत तृप्त तथा प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद दिया और यह कहा, हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना। हमने केवल तुम्हारी परीक्षा के लिए ही यह चरित्र किया है। इतना कहकर दुर्वासा अत्यंत प्रसन्न हो वहां से चले गए। तब विष्णु जी दशरथ के पुत्र रामचंद्र रूप में अवतरित हुए। उस समय भी दुर्वासा ने ऐसा ही चरित्र किया था। इसी प्रकार श्री कृष्ण जी की परीक्षा लेकर उनको अपने रथ का खींचने वाला बनाया तथा उनकी ब्रह्म भक्ति को देखकर उन्हें वज्रांग कर दिया। फिर उन्होंने द्रौपदी की परीक्षा लेकर पांडवों को संतुष्ट किया। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।